आओ मनाए दादी संग मिल, आज दिवाली करते झिलमिल। हैप्पी दिवाली, सच्ची दिवाली, हैप्पी दिवाली, सच्ची दिवाली। आओ मनाए दादी संग मिल, आज आप दिवाली सभी को करते दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप धन धान्य से संपन्न बने, पिता परमात्मा की याद और शक्तियों की छत्र छाया में अपने आप को सेफ अनुभव करें। और इस विशेष दीपावली जहां हम बाह्य सर्व प्रकार की सफाई, चमक या नवीनता पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं, वहीं मुझे आंतरिक स्वच्छता पर भी उतना ही ध्यान देना है। झाड़ू लाना जहां लक्ष्मी का आह्वान माना जा रहा है, वहीं अंदर झाड़ू लगाना भी मां लक्ष्मी के आह्वान के समकक्ष ही है। तो इस वर्ष हम पक्का करें, अंदर मुझे साफ, स्वच्छ, क्लीन, क्लियर बनाना है। जहां मैं मां लक्ष्मी का आह्वान कर रहा हूं, तो उनका आह्वान माना दैवी गुणों का आह्वान, माना दिव्य गुणों और शक्तियों का आह्वान जो हमें पिता परमात्मा से प्राप्त करनी है। तो ऐसी विशेष शक्तियों से स्वयं को संपन्न बनाना इस वर्ष ये विशेष लक्ष्य हम सभी को रखना है। बोलते तो हैं शुभ दीपावली, पर ये शुभ तब होने वाला है जब मैंने शुभ भावनाओं को धारण किया है। मैंने अगर किसी के प्रति छोड़े, अगर मैंने स्वयं के प्रति भी अशुभ भावनाओं को धारण किया है, मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, मेरे साथ तो होता ही ऐसा है, और न जाने क्या क्या। अब मुझे इससे मुक्त बनना पड़ेगा। शुभ भावना, तो शुभ संकल्पों की धारणा करना, इससे मुझे लाभ की प्राप्ति होने वाली है। सिर्फ लिखने मात्र से शुभ लाभ नहीं होने वाला। आओ मनाए दादी संग मिल, आज दिवाली के आज दिन तक जो हमने दिया वो हमने लिया, ये पुराना हिसाब किताब है। जो हमने दिया वो कई गुना रिटर्न होके हमें मिला। हमने दुख दिया अगर किसको, तो कई गुना होके हमें दुख मिला। अगर हमने सुख देने के कर्तव्य किए हैं, तो अनेक प्रकार से सुख कई गुना होकर हमें मिला है। तो दिवाली या दीपावली, तो जहाँ दीपों की बात है वहीं ये भी बात है कि जो दिया वो पा लिया, वो रिटर्न में हमें मिला है। ये पुराना हिसाब किताब है। अब पिता परमात्मा कह रहे बच्चे, पास्ट इज पास्ट। अब इस दीपावली विशेष हमें कुछ कार्य करने हैं। मुबारक दिवाली, मुबारक दिवाली। ओम शांति। आज मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी भाई बहनों को आज के विशेष दिवस की और आने वाले साल की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, हम अपने देश का नाम रोशन कर सकें और सभी के लिए हम एक मार्गदर्शक बनकर, एक रोल मॉडल बन के हम हर एक के कल्याण के निमित्त बन सकें, अपने पिता परमात्मा को फॉलो करते हुए। तो दीपोत्सव ये वो दीपों का पर्व है जो हम सभी के दिल में उमंग उत्साह का संचार कर देता है। हम कैसे भी निराश हताश हों, हमारे दिल में, हमारे कार्य व्यवहार में वो जोश उमंग उत्साह आ जाता है कि अब हमने इस पर्व को मनाना है। तो जहाँ हम अनेक प्रकार से इस विशेष पर्व को यथाशक्ति अपने अपने स्थानों पर सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, ऐसे में वर्तमान समय पिता परमात्मा हम सभी को विशेष रूप से अनेक प्रकार की शिक्षाएं दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारा जीवन सुख शांति संपन्नता से भरपूर हो जाए। हम अपने जीवन में वो सब प्राप्त कर सकें जिसके हम अधिकारी हैं। इसके लिए पिता परमात्मा वर्तमान समय प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से
इस विशेष विश्वविद्यालय के द्वारा, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा हम सबको ये ज्ञान योग की शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं। तो जैसे ही ये दिन करीब आने लगता है, हमारे दिल में अनेक प्रकार के कार्य करने के उमंग उत्साह रहते हैं। जहाँ एक ओर हम पुराने को समाप्त कर नए की शुरुआत की विशेष संकल्पना, विशेष रूप से हम दृढ़ संकल्प करते हैं, इसकी प्लानिंग हम करते हैं, वहीं दूसरी ओर माँ लक्ष्मी का आह्वान भी हम इस समय पर करते हैं। महालक्ष्मी जिसके आगमन की हर एक को इच्छा रहती है, अनेक प्रकार के साधन अपनाए जा रहे हैं कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाए, हम सब धन धन से संपन्न हो जाए। तो मुबारक है वो सब करना जो हम आज दिन तक करते आए, लेकिन पिता परमात्मा वर्तमान समय उन सभी विशेष रूप से किए जाने वाले कार्यों का रहस्य बता रहे हैं कि आज दिन तक जो हम करते आए वो सिंबॉलिक रूप में बहुत सारी चीज़ें हमने की हैं, लेकिन आज के समय पर अब उसको यथार्थ रूप में करने का समय है। पिता परमात्मा विशेष रूप से रहस्य बता रहे हैं, बच्चे, पुराने का समापन और नए चौपड़े की, नए हिसाब किताब की, नए प्रकार से जीवन की शुरुआत कोशिश करते हैं हम कुछ नया खरीदने का, नए वस्त्र, नई चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ों को हम नया चाहते हैं इस दिन पर विशेष रूप से। परंतु कमाल की बात यह है कि जो इस दिन का रहस्य है हम उससे अनभिज्ञ हैं। तो आइए कुछ समय हम विचार करते हैं इस बारे में जो पिता परमात्मा हमें दर्शा रहे हैं। तो पुराने का समापन कहने का तात्पर्य दिवाली कि आज दिन तक जो हमने दिया वो हमने लिया, ये पुराना हिसाब किताब है। जो हमने दिया वो कई गुना रिटर्न होके हमें मिला। हमने दुख दिया अगर किसको तो कई गुना होके हमें दुख मिला। अगर हमने सुख देने के कर्तव्य किए हैं तो अनेक प्रकार से सुख कई गुना होकर हमें मिला है। तो दिवाली या दीपावली, तो जहाँ दीपों की बात है वहीं ये भी बात है कि जो दिया वो पा लिया, वो रिटर्न में हमें मिला है। ये पुराना हिसाब किताब है। अब पिता परमात्मा कह रहे बच्चे, पास्ट इज पास्ट। अब इस दीपावली विशेष हमें कुछ कार्य करने हैं। अगर मैं रिटर्न में वो सब कुछ चाहता हूँ जिसकी सोच हम सभी कर रहे हैं, हम अपने जीवन को संपन्नता से भरपूर चाहते हैं, तो अब मुझे वही कर्तव्य दुनिया को देने पड़ेंगे, वही कार्य मुझे अब करने पड़ेंगे इस वर्ष, क्योंकि जो दिया जा रहा है वो कई गुना होकर मुझे मिलने वाला है। दिवाली, जो दिया हुआ है वो ही मिलने वाला है रिटर्न में। तो आज से पक्का कर लें, जहां वस्त्र में नए धारण कर रहा हूं, अब मुझे सोच को भी नया बनाना है। सर्व के प्रति कल्याण की सोच, सर्व के प्रति शुभ भावना भरी सोच, सर्व का कल्याण हो। क्या जाता है मेरा इसमें? आप देखिए, जहां मैं अपना अपना कर रहा हूं, किसका हो चाहे ना हो, मेरा हो जाए, लेकिन अगर ऐसे में मैं ये सोच धारण कर लूं कि सबका कल्याण हो, तो ये कल्याण की सोच रखना ही मुझे कई गुना कल्याण का अधिकारी बना देता है कि जो मैं दे रहा हूं वो मुझे मिलने वाला है। तो आज दिन तक जो मुझे मिला वो मेरे दिए हुए का रिटर्न मिला है। अब मुझे पुराना हिसाब किताब चुकतू करके, पुराना हिसाब किताब वाइंड अप करके कि अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मुझे वो देना है जो मैं रिटर्न में चाहता हूँ। मैं अगर सबसे शुभ भावना, शुभकामना चाहता हूँ, स्नेह प्यार चाहता हूँ, रिस्पेक्ट चाहता हूँ, तो वो मुझे दुनिया को देना पड़ेगा। कम से कम इतना हम पक्का कर लें कि घरों में मुझे सबको देना है। घरों में सबके प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, सर्व के कल्याण की वृत्ति, सबका कल्याण हो। तो अब आने वाले वर्ष में जहाँ सर्व प्रकार की नवीनता को हम धारण करेंगे, वहाँ ये नवीनता मुझे मन बुद्धि में धारण करनी है। सर्व के कल्याण की, सर्व के प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। बोलते तो हैं शुभ दीपावली, पर ये शुभ
तब होने वाला है जब मैंने शुभ भावनाओं को धारण किया है। मैंने अगर किसी के प्रति छोड़े, अगर मैंने स्वयं के प्रति भी अशुभ भावनाओं को धारण किया है, मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, मेरे साथ तो होता ही ऐसा है, और न जाने क्या क्या। अब मुझे इससे मुक्त बनना पड़ेगा। शुभ भावना तो शुभ संकल्पों की धारणा करना, इससे मुझे लाभ की प्राप्ति होने वाली है। सिर्फ लिखने मात्र से शुभ लाभ नहीं होने वाला। पक्का कर लें इसको। मुझे सर्व के प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं रखनी है, सर्व के प्रति कल्याण की भावना। तो अब जब मैं शुभ भावनाएं दूंगा तो मुझे रिटर्न में क्या मिलने वाला है? शुभ भावनाएं ही मिलने वाली है। मैं सुख देने वाला हूं तो सुख मिलने वाला है। मैं दुआएं देने वाला हूं, दुआएं ही रिटर्न में मिलने वाली हैं। ये पक्का 100% निश्चित है। तो ज़्यादा विस्तार में नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इतनी बात मुझे पक्की करनी है, क्योंकि अब तक जो मिला वो उसका रिटर्न जो मैंने दिया। ये हमें दिन याद दिला रहा है दीपावली, कि जो दिया वो आपने पा लिया, या जो दिया वो लिया। अब अगर मुझे अच्छा चाहिए तो मुझे अच्छा देना पड़ेगा। देने की भावना, सिर्फ हम मनुष्य ही हैं जो देने की भावना से संपन्न होते हुए भी किसके प्रति कुछ नहीं करते हैं। अब करना है, जो अब तक नहीं किया वो अब करके दिखाना है। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं आप सभी को हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण देता हूं कि किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें। जानिए, समझिए किस प्रकार से पिता परमात्मा हम सभी को ये शुभ भावना, शुभकामना संपन्न बना रहे हैं और हमें कई गुना प्राप्तियों का अधिकारी बना रहे हैं। तो पुनः आज के विशेष दिवस की शुभकामनाएं आपको देते हुए आइए कुछ समय के लिए हम जुड़ते हैं पिता परमात्मा की याद में और कर लें स्वयं को भरपूर पिता परमात्मा की शक्तियों से, क्योंकि वर्तमान समय ये वो कल्याणकारी समय है जिस समय स्वयं पिता परमात्मा आकर हम सभी आत्मा रूपी दीपकों की ज्योति को जगा रहे हैं, ज्ञान घृत उसमें डालकर। तो इससे भरपूर बनिए। बैठ जाइए मस्तक सिंहासन पर। मैं आत्मा, चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा, भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। वर्तमान संगम युग पर स्वयं पिता परमात्मा मेरी आत्मा रूपी ज्योति को जगा रहे हैं। इसमें ज्ञान घृत को भरपूर कर मुझे जागृत कर रहे हैं। मेरी जागृति के आधार पर मैं श्रेष्ठ कर्म करने का अधिकारी बन रहा हूँ, जिस आधार पर मुझे अनेक प्राप्तियां होने वाली हैं। कितना ना थैंक्स करे मीठे प्यारे पिता परमात्मा का कि वो वर्तमान समय इस धरा पर अवतरित होकर मुझे अपने सर्व खजानों से मालामाल बना रहे हैं, मुझे भरपूर कर रहे हैं। मुझे स्वयं को उनके सर्व खजानों से संपन्न बनाना है। तो करें अनुभव, उनकी शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा को भरपूर बना रही हैं। मैं शक्तिशाली बनता जा रहा हूं। मेरे अंदर की सर्व प्रकार की कमी कमजोरियां, दुखदायी संकल्प, स्वभाव, संस्कार समाप्त होते जा रहे हैं और मैं संपन्न, संपूर्ण, भरपूर होता जा रहा हूं। तो देख ले फिर से स्वयं को। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा, मस्तक सिंहासन पर विराजमान।
परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न जागृत ज्योति। ओम शांति।